मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर निबंध लेखन। प्रस्तावना। हिंदी समाज के महान कवियों में से एक, जिनकी रचनाओं ने संस्कृति और भक्ति के अद्भुत संगम को प्रस्तुत किया है, वे हैं महाकवि तुलसीदास। उनके काव्यों में वीरता, भक्ति और सामाजिक सुधार की शिक्षाएं छिपी हैं। उनकी भक्ति भावना तथा समन्वयात्मक दृष्टिकोण ने मुझे स्वाभाविक रूप से आकृष्ट किया है। तत्कालीन परिस्थितियाँ। तुलसीदास का जन्म ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ था जब हिंदू समाज अशक्त होकर विदेशी चंगुल में फंस चुका था। हिंदू समाज की संस्कृति और सभ्यता प्रायः विनष्ट हो चुकी थी और कहीं कोई पथ प्रदर्शक नहीं था। इस युग में जहाँ एक और मंदिरों का विध्वंस किया गया, ग्रामों व नगरों का विनाश हुआ, वहीं संस्कारों की भ्रष्टता भी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके अतिरिक्त तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। सर्वत्र धार्मिक विषमताओं का तांडव हो रहा था और विभिन्न संप्रदायों ने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापना आरंभ कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने अधिकार के गर्त में डूबी हुई जनता के समक्ष भगवान राम का लोक मंगलकारी रूप प्रस्तुत किया और उसमें अपूर्व आशा एवं शक्ति का संचार किया। युग दृष्टा तुलसी ने अपनी अमर कृति श्री रामचरितमानस द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न मतों, संप्रदायों एवं धाराओं में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने अपने युग को नवीन दिशा, नई गति एवं नवीन प्रेरणा दी। उन्होंने सच्चे लोकनायक के समान समाज में व्याप्त वैमनस्य की चौड़ी खाई को पाटने का सफल प्रयत्न किया। तुलसी कृत रचनाएं। तुलसीदास जी द्वारा लिखित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। ये ग्रंथ हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामलला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली तथा रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसी की ये रचनाएं विश्व साहित्य की अनुपम निधि हैं। उनका महत्वपूर्ण काव्य रामचरितमानस है, जिसमें वे भगवान श्री राम के महाकाव्य को लिखते हैं। इस काव्य में भगवान राम की कथाएं, लीलाएं और उनकी महिमा का चित्रण किया गया है। तुलसीदास एक लोकनायक के रूप में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचरण निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्ध देव समन्वयकारी थे। गीता ने समन्वय की चेष्टा की और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। तुलसीदास की भक्ति। तुलसीदास का भक्ति से गहरा नाता था और वे संत रूप में भगवान राम की पूजा करते थे। उनके लेखन में राम भक्ति की अद्भुत भावना और अनुष्ठान की प्रेरणा है, जिससे व्यक्ति आत्मा की ऊंचाइयों को पहचानता है। तुलसी उन राम के उपासक थे जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म हैं, जिन्होंने भूमि का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। तुलसी के दार्शनिक विचार। तुलसी ने किसी विशेष वाद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को इतना व्यापक रूप प्रदान किया कि उसके अंतर्गत शैव, शाक्त और पुष्टि मार्गी भी सरलता से समाविष्ट हो गए। उनकी भक्ति सेवक सेव्य भाव की है। तुलसीदास के योगदान। तुलसीदास ने न केवल भक्ति और कविता के क्षेत्र में योगदान किया, बल्कि उन्होंने समाज की सामाजिक समस्याओं का भी संवाद रचा। उनके द्वारा लिखित रचनाएं समाज में जागरूकता और सुधार की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। निष्कर्ष। तुलसीदास का योगदान हिंदी साहित्य के आदर्श और समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है। उनके भक्ति और साहित्य के संगम में विशेष आदर्श छिपे हैं, जिनसे हम अपने जीवन को सजीव और उद्देश्यमय बना सकते हैं। तुलसीदास जी के काव्यों का अध्ययन करके हम आत्मा की महत्वपूर्णता और मानव के साथ हमारे आपसी रिश्तों की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व तथा व्यक्ति और समाज आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। उनकी समर्थ लेखनी का संबल पा वाणी धन्य हो उठी। तुलसीदास जी के इन्हीं सब गुणों का ध्यान आते ही मन श्रद्धा से परिपूरित हो उन्हें अपना प्रिय कवि मानने को विवश हो जाता है। तुलसीदास का जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देखें।